बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने टोटल जो बड़े क्वेश्चंस हैं 6 कर लिए थे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फैक्टराइज, और इसमें पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -9z⁴। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट में दी गई है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हो जाएगा x हमारे पास a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x y, x यानी a और y यानी b, और प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 9z⁴ को हम किस तरह से लिख सकते हैं 3z² का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो a क्या है x है, और y और b क्या है y है। तो ये हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3z² का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। सिंस हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसमें इसको कन्वर्ट करें, इस फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। a हमारे पास पूरा x प्लस वाई है और b हमारे पास 3z² है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z² और इसी तरह से x प्लस वाई माइनस 3z²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया, ये आंसर है। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है 4a² प्लस 8ab प्लस 4b⁴ माइनस 9c का स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो देखें 4a² को हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस
8ab इज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3c का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखें ये होगा फार्मूले के तहत ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, 2a है, और b क्या है, 2b स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर तो आ गया। ठीक है, तो पहले से उसी तरह से हमने लिख लिया, -3c का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें जो फार्मूला है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्लोज फॉर्म में लिखें। क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है 2a और b क्या है 2b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका होल स्क्वायर, इसका ओपन फॉर्म था, ये क्लोज फॉर्म आ गया, -3c का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c और 2a प्लस 2b माइनस 3c। ठीक है, 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तीन ही फार्मूले यूज़ होते हैं, मैंने पहले भी लिखवाए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला है। और एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको इस एक्सरसाइज के लिए जानना, समझना, याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नंबर 3 है, d to the power 4 minus c to the power 4 minus 2c square d plus d square। ठीक है, ये सवाल है, इसको हल करते हैं।
16d4 को आप किस तरह से लिख सकते हैं देखें। ये हो जाएगा 4d² का स्क्वायर माइनस C4 को आप लिख सकते हैं C² का स्क्वायर माइनस 2C² d प्लस d का स्क्वायर। इसको चेक करते हैं कि फार्मूला के मुताबिक ये सही आता है या नहीं। देखो A² यानी C² का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस B यानी B क्या है, D है, तो D का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो -2 इंटू A क्या है C² और B क्या है D है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं 4d² का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा C² माइनस D का होल स्क्वायर, C² माइनस D का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो फार्मूला बन गया A² माइनस B² का, तो A² माइनस B² गिवन है, इसको A प्लस बी इंटू A माइनस बी में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4d² प्लस C² माइनस D, इस तरफ हो जाएगा 4d² माइनस C² माइनस D। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा, ये जटिल आ जाएगा नीचे 4d² प्लस C² माइनस D, और दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस, जब अप्लाई होगा ब्रैकेट पर तो ये हो जाएगा C² और प्लस D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा आंसर है। चेक करते हैं आंसर को। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करवा देता हूँ 4 है। 4 इंटू x² प्लस 2xy² प्लस y⁴ माइनस 9y⁶।
ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पे आते हैं। फोर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 8xy² प्लस 4y⁴। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3y³ का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 8xy का स्क्वायर। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2y² का स्क्वायर माइनस 3y³ का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूले के तहत इसको चेक करें। देखो ये a है 2x, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और यहाँ पर आएगा 2y का स्क्वायर और प्लस 2y² का स्क्वायर माइनस 3y³ का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है, सही है। तो अब देखिए ये प्रूफ हो रहा है या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और xy²। ठीक है, ये इसका ओपन फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है। और सिंपल तो नहीं कहेंगे इसको, इसका ओपन फॉर्म है जो हम जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं फार्मूले को। और जो इसका सिंपल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है या क्लोज फॉर्म है, वो इस तरह से आएगा कि a क्या है 2x और b क्या है प्लस 2y² प्लस 2y² का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3y³ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंडीशन बन गई। ये है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। प्लस 3y³ और 2x प्लस 2y² माइनस 3y³। सही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 5।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। हम देखें ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है बाकी सवालात से, और इसमें जो तरीक़ेकार है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्स वाली जो वैल्यूज़ है उसको इकट्ठे लिखना है। ये एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया, और y की जो वैल्यू है y के साथ देखें, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 2y आ जाएगा और प्लस 3 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है उसको समझें। x के लिए देखें 4x the linear coefficient is 4। इसका जो लीनियर कोफिशिएंट है यानी लीनियर उस टर्म को कहते हैं जिसका पावर जो है 1 हो। तो यहाँ पर देखें 4x है, x की जो पावर है वो 1 है। लीनियर कोएफिशिएंट जो टर्म है ठीक है। अब इस 4 का आपने क्या करना है, इसका हाफ लेना है। हाफ ऑफ 4 इज़, बल्कि -4 है, ये 4 नहीं है, -4 है। हाफ ऑफ -4 इज़ क्या है, -2 है। सही, ये -4 है, सॉरी। हाफ ऑफ -4 जो होता है वो होता है -2। तो इसका फिर स्क्वायर करें, जब स्क्वायर करेंगे तो अगेन ये क्या आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। दूसरा देखें 4y देखें, 4y देखें, y के लिए भी आप जो लीनियर टर्म है उसका आप कोएफिशिएंट लेंगे। ठीक है, उसका आप कोएफिशिएंट लेंगे, तो क्या है, द लीनियर कोएफिशिएंट term value in y group is क्या है, 2 है। ठीक है, तो हाफ ऑफ 2 जो होगा, हाफ ऑफ 2 जो होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। और अगर हम इसका स्क्वायर भी ले लें तब भी ये 1 ही आएगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ भी -4 + 4 करेंगे और इसके साथ भी +1 -1 हम लिखेंगे। तो देखो ये हो जाएगा = x² - 4x + 4 और -4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी y के ग्रुप में भी इस तरह से हम करेंगे। स्क्वायर +2y +1 और -1, आगे +3 आ जाएगा। देखिए फार्मूले के तहत इसको चेक करें कि आया हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो देखो ये हो जाएगा a² यानी x² +2 × x² है तो xa है और b क्या है +4 है। ठीक है, और इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। चलिए पहले वो करते हैं, इसको काटते हैं। इसकी मज़ीद सिंप्लिफिकेशन देखें, अगले पेज पर करते हैं। x² -4x + 4 -4 -4x + 4 को कितना लिख सकते हैं 2⁻², और ये -4 होगी। ठीक है, इस तरह से माइनस y² + 2y + 1 -1 y² + 2y + 1 2 -1 +3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, चेक करें कि फार्मूले के मुताबिक है या नहीं। तो ये देखो x² यानी a² -2, a क्या है x है और b क्या है 2 है, सही है, और +b² यानी 2² और आ गया -4 माइनस, इसको भी चेक करें, देखें ये y² यानी a² + 2y, सही, और 1 और +1² लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और +3। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बाहर निकल गया तो ये -4 बचा। इस तरह से आपके पास फार्मूला बनेगा
वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और बचा क्या, -1। ठीक है, +3। इस तरह से कंडीशन बन रही है। अब आपने जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकालना है, जो वैल्यूज़ है उसको आपने लिख लेना है। तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 to -y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये भी +3 हो जाएगा। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, x-2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 और ये +4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, -4 और ये +4, तो ये 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास कंडीशन बन गई है a² माइनस b²। तो अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x-2 प्लस y प्लस 1 ठीक है, और दूसरी तरफ हो जाएगा x-2 -1, जो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो -2 + 1 कितना होगा, ये हो जाएगा -1। -1 हो गया, और -2 -1 -3 हो गया, तो x माइनस वाई -3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बुक में यहाँ पर z दिया गया है, z कहीं पर भी नहीं है सवाल में। ठीक है, z नहीं लिखना। ये जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल समझ में ना आए दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। इस तरह से हम जब बाइनोमियल हो तो ट्राइनोमियल बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन नंबर 7 का। सिक्स है, (4x² माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। तो इसका भी सॉल्यूशन देखें। ये हो जाएगा, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और इसको अलग ग्रुप करें तो ये हो जाएगा -y² प्लस 2y प्लस 1।
ब्रैकेट लगा दी हमने, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ हमारे पास आएगी। अब हमारा नीड ये है कि इसको फार्मूले के मुताबिक लिख लें, हल करें। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस, देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2y और 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला बन रहा है। तो इसको अब शॉर्ट फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2x प्लस y प्लस 1 और 2x माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस y प्लस 1, 2x माइनस y माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है आंसर है हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने सॉल्व किया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।